तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं आपके साथ चैप्टर 2 गणिता मंजरी का क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसके पास 500 रुपये हैं उसके सेविंग बैंक अकाउंट में। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसको हर महीने 150 रुपये पॉकेट मनी मिलती है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। उसके पास कितने पैसे होंगे एंड ऑफ द हर किसी मतलब जो मंथ जब ख़त्म होता है तो कितने पैसे उसके पास होंगे। यह हमें स्टार्ट करना है सेकेंड मंथ से। ठीक है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो उसके पास कितना अमाउंट होगा nth मंथ में। nth का मतलब है हमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा a प्लस n-1d। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट इनिशियल जो अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट जो है उसके पास, इनिशियल यानी कि सबसे फर्स्ट अमाउंट जो है उसके पास, जो अभी बिल्कुल है ही है, वो कितना है उसके पास 500 रुपीज़। फर्स्ट अमाउंट उसके पास इतना है। ठीक है। उसके बाद हर मंथ उसको कितना एज अ पॉकेट मनी मिलती है 150। तो ये तो हो गया जो इनिशियल अमाउंट है। सेकेंड मंथ में उसके पास कितना होगा 500 प्लस 150 रुपीज़। तो कितने हो गए 650 रुपीज़। ऐसे ही थर्ड मंथ में ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम। थर्ड मंथ में उसके पास कितना होगा 500 प्लस 150 प्लस 150 कितना हो गया 800 रुपीज़। ऐसे ही फोर्थ मंथ में 500 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150 तो कितना हो गया 950। ऐसे हर महीने। अब आप देख रहे हो कितने का गैप चल रहा है, इक्वली 150 का, और स्टेबल अमाउंट कितना है 500। तो जो ये 500 है, यानी कि ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है, ए का मतलब है जो फर्स्ट वैल्यू जो है उसके पास, फर्स्ट वैल्यू, या जिसको हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं। ठीक है। डी यानी कि जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, डी का मतलब है इनमें कितने हर महीने कितने उसको मिल रहे हैं पैसे। डी हमेशा इक्वल रहेगा। तो कितने हर महीने पॉकेट मनी मिल रही है ₹150। तो ये हमारा पास डी हो गया। एन होता है टाइम पीरियड। ठीक है, और पास तीनों आ गई। और ए एन होता है लास्ट अमाउंट। तो लास्ट अमाउंट जब ये तीनों वैल्यूज पुट हो जाएंगी तो हमारे पास लास्ट अमाउंट पता लग जाएगा। इन्होंने कहा है कि आप ये फाइंड करो, एक लीनियर एक्सप्रेशन क्रिएट करो कि उसके पास nth मंथ में कितने पैसे होंगे। तो ए एन, तो स्टार्ट करते हैं। एन की जगह टाइम ऑफ पीरियड आएगा। ए प्लस n-1d। ए एन कितना है नहीं पता। ए कितना है 500 था, प्लस n-1, क्योंकि टाइम पीरियड कितना मानना है n मानना है, तो वही। डी कितना है 150। 500 प्लस 150 n 150 n जा 150 माइनस 150 1 जा 150 150 n जा 150 n 150 माइनस ये 500 में से 150 गए तो आंसर कितना आएगा 350 प्लस 150 n। ना, तो हमें पता लग गया कि उसके पास एंड ऑफ द मंथ कितने पैसे होंगे। या तो आप इक्वेशन ये लिख सकते हो, वैसे तो इक्वेशन आप ये भी लिखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये हो सकता है। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, तो आपको जो फाइंड करना है, जो उसका किस मंथ में मुझे चाहिए, मंथ चाहिए आपको। हम फाइंड करते हैं कि आपके पास जो अमाउंट कितना होगा। मान लो 20th मंथ में उसके पास कितने पैसे होंगे, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। आप इसको ऐसे की बजाय ऑल्टरनेटिव मेथड है, इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखो इनिशियल अमाउंट कितना है
इनिशियल अमाउंट है हमारे पास 500, ये हमारे पास फर्स्ट मंथ में था। सेकंड मंथ में यानी कि 500 में फर्स्ट टाइम उसको मिला कितना 150, तो वैल्यू कितनी हो गई वही 650। थर्ड मंथ में यानी कि सेकंड टाइम उसको वैल्यू मिली होगी ना, पहले महीने तो था उसके पास 500 रुपये, अगले महीने जो पहली बार उसको मिला ये, जब दूसरी बार में यानी कि थर्ड मंथ में उसके पास वैल्यू जाएगी 2 × 150, तो आंसर कितना आया 800। तो ये वही फॉर्मूला है n = a + n-1 d। a कितना था 500, मैं कौन से मंथ की बात कर रही हूँ, मान लो हम फोर्थ मंथ की निकालेंगे, 4 में से 1 गया, और डी कितना था डिफरेंस, यानी कि 150 रुपीज़ हर महीने मिल रहे हैं उसको। 500 + 3 × 150, 500 + 450 = 950 रुपीज़ उसके पास जो हैं वो होंगे आपके फोर्थ मंथ में। तो ये एन जो है एन की वैल्यू कितनी रहेगी A4 और A4। तो नाइन्थ मंथ में हमारे पास जो है फोर्थ मंथ में कितना रहेगा 950 रुपीज़। ऐसे ही तभी मैंने आपसे कहा कि इसके बाद 20th मंथ में कितने पैसे होंगे, आप मुझे ये सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, A rally starts with 120 members. Each hour 9 members drop out the group. How many members will? Question number 2 कहता है A rally starts with 120 member. Each hour 9 member drop out of the group. ये कह रहे हैं एक रैली स्टार्ट हुई है जिसमें टोटल मेंबर कितने हैं 120, लेकिन हर घंटे में 9 बंदे इसको छोड़ के जा रहे हैं। How many members will remain after 1, 2, 3 and 4, 5, 6 hours? Find a linear expression to represent at the number of the member at the end of the nth hour. तो बताइए लास्ट में nth आवर में कितने मेंबर बचे होंगे, तो ये हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल मेंबर ऑफ ग्रुप, रैली ग्रुप कितने थे 120। मेंबर्स ड्रॉप आउट पर आवर कितने 9। तो यानी कि जो पैटर्न फॉलो होगा अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्या पैटर्न बनेगा, पहले मेंबर कितने थे 120, जो फर्स्ट आवर में जिन्होंने छोड़ा है, अब देखो छोड़े हैं तो माइनस करेंगे। फर्स्ट आवर में कितने लोगों ने छोड़ा 1 × 9, ये था फर्स्ट आवर में। फर्स्ट आवर में कितने लोगों ने छोड़ा 120 - 9 कितने हो गए 111। ऐसे ही सेकेंड आवर में 120 - 2 × 9 = कितने हो गए 120 में से 9 × 2 = 18, तो 102 मेंबर बचे। ऐसे ही थर्ड आवर में कितने मेंबर ने लेफ़्ट किया ग्रुप 3 × 9, तो 120 - 27, तो इनमें 7 गए 3 और 11 में से 93 मेंबर। अभी कह रहे हैं nth अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है nth आवर में कितने छोड़ेंगे, तो वही कांस्टेंट नंबर क्या था 120 माइनस nth यानी कि वो टाइम पीरियड इंटू 9 हमारे कांस्टेंट नंबर है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 129 n मेंबर्स जो हैं लेफ्ट इन
लेफ्ट इन nth आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यानी कि हमें सपोज करना है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें एरिया फाइंड करना है जिसकी ब्रेथ 12, 10 या 8 सेंटीमीटर हो। हमें उसकी लीनियर पैटर्न बनाना है। अब ये चीज़ आप नोटिस करो, इस पे जो कांस्टेंट जो नंबर रहेगी यानी कि जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रही है सारी ब्रेथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल की लेंथ कितनी थी? 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले फर्स्ट पार्ट की हम लेते हैं 12 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या कहा है, हमें इसका क्या निकालना है? इसका जो एरिया हमें फाइंड करना है, इसका एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला इसका? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 13, ब्रेथ कितनी है? 12। तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट है जो ब्रेथ है वो कितने सेंटीमीटर दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कांस्टेंट थी 13 और ब्रेथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? 130 सेंटीमीटर की स्क्वायर। थर्ड पार्ट है, ब्रेथ जो दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर। कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला पुट होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कांस्टेंट है, ब्रेथ कितनी है? 8। आंसर होगा 104 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब इन्होंने क्या कहा, हमने तीनों फाइंड तो कर दी, लेकिन अब कह रहे हैं लीनियर पैटर्न भी फाउंड करना है हमें। तो लीनियर पैटर्न क्या होगा? लीनियर पैटर्न क्या है? वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कांस्टेंट थी 13 और ब्रेथ हमने सेम ले ली बी। तो इसकी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 13 बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं सपोज करो रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 11 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम इफ़ द हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं हमें फाइंड करना है वॉल्यूम जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। एंड फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। और हमें लीनियर पैटर्न भी फाइंड करना है उसका जिसका वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर बॉक्स का। लीनियर पैटर्न पे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ है हमारी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है
11 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर है, सेकंड है 9 सेंटीमीटर और थर्ड है 13 सेंटीमीटर, है ना। तो ये देखो आप, जो लेंथ और ब्रेथ है, ब्रेथ जो है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट, बट चेंज किस में हो रहा है, हाइट में। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो लेंथ कितनी दे रखी है 7, ब्रेथ कितनी है 11, लेकिन हमें हाइट पुट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी थी 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। लेंथ कितनी थी 7, ब्रेथ कितनी है 11 और हाइट कितनी है 5। तो आंसर आएगा, इसका आंसर होगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सेकंड पार्ट है हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। सेकंड पार्ट में कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, कितनी 9 सेंटीमीटर। तो वही वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमें पता ही है कि लेंथ और ब्रेथ स्टेबल थी, लेकिन हाइट में चेंजेस हुए हैं। तो आंसर आएगा इसका 693 सेंटीमीटर क्यूब। जो थर्ड पार्ट है हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी थी 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका आंसर होगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने कहा कि लीनियर पैटर्न भी क्रिएट करना है। क्या करना है, लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उसका जो लीनियर पैटर्न होगा वो होगा 11 7 जा 77। हाइट कितनी थी, सॉरी, हाइट को हम h ही कंसिडर करेंगे, तो उसका लीनियर पैटर्न होगा 77h। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न। ये कह रहे हैं सरिता एक बुक रीड करती है जिसके 500 पेजेस हैं। वो डेली 20 पेजेस पढ़ रही है। तो 15 दिन के बाद उसकी बुक में कितने पेजेस जो रह जाएंगे, जो अनरीड रहेंगे, तो हमें उसको एक लीनियर पैटर्न पे सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बुक में टोटल पेजेस कितने थे, टोटल पेजेस इन अ बुक इज इक्वल टू 500। अभी कितने दिनों में पूछ रहे हैं कि कितने रह जाएंगे 15 डेज के बाद। लड़की डेली 20 पेजेस पढ़ रही है, तो 500 में से माइनस करेंगे 20 इंटू 15 डेज, है ना। तो 20 15 जा हो गया 300,
यानी कि उसके पास 200 पेजेस जो होंगे वो लेफ्ट होंगे आफ्टर 15 डेज में। अब पैटर्न पहले क्रिएट कर लेते हैं। पैटर्न क्या चलेगा, फर्स्ट डे टोटल पेजेस कितने थे 500, माइनस करेंगे फर्स्ट डे इंटू 20, तो कितने पेजेस उसके बच गए अभी पढ़ने के 480। ऐसे ही सेकेंड डे भी -2 इंटू 20, तो कितना 500 माइनस 40, 460 पेजेस बचेंगे सेकेंड डे। ऐसे ही थर्ड डे कितने पेजेस होंगे 500 माइनस 3 इंटू 20, तो 500 में से 60 माइनस करेंगे 440। ऐसे चलते चलते nth जो है डेज आ जाएंगी। अब हमें क्रिएट करनी है लीनियर पैटर्न, तो हमारे पास 500 माइनस n डेज इंटू 20, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 520n। तो आपका जो होमवर्क होगा आप वो प्लीज़ मुझे कमेंट में प्लीज़ आंसर्स का ज़रूर बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, तो मुझे बताना कि आप उसके मतलब 18 डेज़ पे अभी कितने और पन्ने बचे होंगे पढ़ने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए बाय।